तो एक्चुअल में क्या है कि सर उस इवेंट में मुझे सर क्या करते हैं, ये आपको भी करना है फ्यूचर में। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में लीडर क्या कर रहा है वो देखना इसलिए है, ऐसे उसमें देखना है कि कल मुझे भी यही करना है। यदि वो अपन ने सोच लिया, वो कर लिया तो अपन विनर है। उसमें अपन मीन में एक निकालना शुरू कर दिया तो अपन पीछे चले जाएंगे। ये क्यों करा रहे हैं, ऐसे हम चल रहे हैं। यूँ चलते चलते अचानक सुनील जी मैं कुछ डिक्लेरेशन कराऊंगा। अभी हम घुस रहे हैं जिस रूम में मीटिंग है, कमेटी मीटिंग में मैं था शुरू से। रीजन की मैं उस समय आरएमपी में लोग प्लेटिनम प्लस डायमंड थे, मैं बाद में आया था काफ़ी। मैं एजुकेशन से फील्ड से था, मैं ज़्यादा फुल टाइम वगैरह आया नहीं, सर को ध्यान आता था। आई वॉज गोल्ड, ठीक है ना उस समय। लेकिन सर ने मुझे किसी कारण से कमेटी में ले लिया, ये बता के भैया मैं बीकानेर जाता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ उधर से, हिंदी। तो ऐसे करके कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया फिर। तो सब विमल जी का भी फिर मेरी अच्छी दोस्ती होगी तो उन्होंने भी बोला नहीं रखना है। एक बात और बताऊंगा लास्ट में विमल जी की। तो सर ने बोला कि आपको बोलना हाईएस्ट, उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ सब बोल रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है मैं लेके आऊँगा 1200 लोकल। अच्छा अम्बाला दिया प्रोग्राम इसलिए कि इस बार दिल्ली में सारे प्रोग्राम होते हैं, इस बार एक बाहर करो, इसलिए अम्बाला में दिया था। डॉक्टर साहब को याद होगा, है ना? हाँ परवीन सर भी आए थे। तो मैंने बोला 500 लोग लाऊंगा सर मैं, 500, क्योंकि मुझे तो पहले ही बोल दिया ना, आप छोटा नहीं बोलना। दिल्ली में तो मीटिंग हुई थी जब पास दिल्ली में भी हुई थी, बाद में अम्बाला, उसकी 5 मीटिंग हुई थी अलग अलग सिटीज़ में। ये भी एक पॉइंट होता है। एक तो होगी देहरादून, प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? हरियाणा। और मीटिंग कहाँ हो रही है? देहरादून। एक मीटिंग कहाँ हो रही है? दिल्ली। एक मीटिंग लास्ट से लास्ट मीटिंग थी वो उसी में हुई थी, रेड हेड में। सर कमेटी मीटिंग पहले करते हैं कोई भी प्रोग्राम से पहले, मैन लीडर की 5-6 मीटिंग अलग अलग उसकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि प्रोग्राम पूरा चौक चौक बंद हो, फेलियर किधर से भी ना दिखे। ये सबसे बड़ी चीज़ है, राइट? तो मैंने कहा ठीक है सर 500। सुनील जी 500 से क्या होगा? मैंने कहा सर मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं अम्बाला का थोड़ी हूँ ना हरियाणा का हूँ, मैं तो राजस्थान से लेके आऊँगा, 500 कम है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने ठीक है सर फिर आप बता दो। उन्होंने कहा आपको 1000 लाने हैं कम से कम। कितने? 1000। तो सबको पास बांट दिए। उधर से लोकल विमल जी और ने भी करीबन मैक्सिमम 2000 लिए थे। दिल्ली वालों ने किसी ने 500-300, मतलब बाहर वाले में मेरे ही थे सबसे ज़्यादा। लोकल को तो करने ही देते क्योंकि इसलिए तो प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ गए? अब आपको वंडर होगा, मैं एक एक जगह जाके हर लीडर के पास जा जाके बसेस बुक करवाई। सब 20 बसेस बुक कर दी एकदम, अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया में जाके। करीबन 1 महीने का टाइम, 1 महीने का नहीं 10 दिन का बचा था लास्ट में। अम्बाला वाले से पहले तो 10 डेज का बचा था बस। उसके बाद में पूरा किया, फिर भी 1000 की जगह 1100 दिए। बोलो भैया इतने पासेस बच गए और इसका पूरा खर्चा लगभग इतना आएगा, तो ये 100 और ले लो। और पैसा वहीं पे रखते थे ऐसे टेबल पे। पैसे के लिए सर का कभी, अब कई बार ऐसा लगता है यार टाइट है थोड़ा पैसे, ये होना है डायरेक्ट सेलिंग में, अपने को भी टाइट होना है। अपन टाइट नहीं रहेंगे सिस्टम, आप तो वैसे सिस्टम में थे, पैसा निकाल के आपने 50,000 पूरा दे दिया जितना लिया उसका, ये वेरी गुड। ये ही करना है डायरेक्ट सेलिंग में, ये एडवांस देना है और अपना टीम में टिकट ले लेना है। फिर आप जब बांटेंगे तो वो हो जाएगा, उद्योग करेंगे। पहले नहीं करेंगे नहीं होगा, अपन सोचते रह जाएंगे, होगा ही नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर हमने कुछ छोटी गाड़ियाँ प्लान की, सीधे पहुँच गए अम्बाला। सीधे नहीं पहुँचे दो, अब मैंने कहा इतने लोग जाएंगे, सुबह नहाएंगे धोएंगे, अलग अलग जगह से गाड़ी आएंगी। वहाँ पर अम्बाला में एक होटल वो है धर्मशाला, उसको मैंने 7000, आज भी मुझे याद है फिगर, 7000 में ऊपर नीचे का पूरा बुक कर दिया। इधर एक बार ध्यान से सुनो बात। 7000 में ऊपर नीचे का पूरा बुक कर दिया। ये अगेन एक लीडरशिप है। आप पूरी टीम को लेके चले गए और आपको पता ही नहीं है, और इवन मुंह भी कहाँ धोएंगे, चाय कहाँ पियेंगे, फ्रेश कहाँ होंगे। मिस मैनेज होगा, दोबारा कभी आएगा कोई आदमी? बोला यार फ्रेश तक नहीं हो पा रहे भाई। तो एकदम से सब चले गए। लेडीज़ के लिए हमने ऊपर का पोर्शन, जेंट्स के लिए हमने दनादन रेडी हो जाओ। वहाँ मैं बोल के गया था भैया इस दिन चाय कॉफ़ी ज़्यादा रखना, कोफ्ते वोफ्ते जो भी तुम्हारे हैं उन्हें ज़्यादा रखे। सब ने नाश्ता पानी कर लिया, सीधा प्रोग्राम में। अब उसका परवीन सर भी आया और मेरी गाड़ी उसमें आई थी BMW स्टेज पे। अब मेरी गाड़ी यदि स्टेज पे आ रही है और मेरे 1000 लोग हैं, 1000 लोग बैठे हैं, तो कैसा लगेगा उनको? ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे लिए प्रोग्राम हो रहा है। उनको तो ये लगा। मैं सच्ची बता दूं, वो दिन और आज का दिन है। मुझे लीडर्स के लिए कभी नहीं जूझना पड़ा, इनकम के लिए कभी। वो एक प्रोग्राम में मैंने उतनी ताकत लगाई। आज
पूरे इंडिया में लीडर्स की भरमार है, एक से एक पावरफुल लीडर। अभी महासंगम की तैयारियों में सब लगे हुए हैं, इधर ज़्यादा लोग प्लान हमने किए ही नहीं जान पूछ के, क्योंकि प्लस उसमें भी एक रिवार्ड है, 1,01,000 भी एक रिवार्ड। तो कुछ आरटीसीज के लिए है वो, तो आरटीसी सब उधर लगे हैं तो पर, क्योंकि 3 दिन गैप हो गया तो दूसरा नहीं गया तो वो ना ले ले, समझ रहे हैं, उसके लिए लगे हैं। मैंने एक तो 100% टिकट तक बना हुआ था, बोलो सर मैं 3 दिन नहीं है ना तो मेरा ब्रांड भी पिट जाएगा, वो तो लगे 1,01,000 भी महीना लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। तो ऐसे करके हमने इवेंट्स का फ़ायदा लिया। वो प्रोग्राम के बाद मुझे कभी टीम देखने की जरूरत नहीं पड़ी, लीडर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। प्रोग्राम के बाद हम क्या करते हैं, जैसे प्रोग्राम हो गया उसके बाद में सारा खेल सेल्स पे डिपेंड है। यदि आपने प्रोग्राम अटेंड कर लिया, एक्साइटेड होकर के आप घर चले गए और फिर अपने काम काज में लग गए तो क्या हो गया, एक तरीके से खुद ही एनर्जी पे पानी डालने वाली चीज होगी ना, एकदम फायर। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात ये है। अमित फायर लेके गया इधर से, फायर फुल, वो फायर अंदर धधकती। कल आप 2 दिन घूमेंगे वंडरला में, आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे चला जाएगा। पैराडियम शिफ्ट के लिए अपन जैसे डायरेक्ट सेलिंग में लाते हैं ना, वैसे एक बार ऐसे एंजॉयमेंट में चला जाएगा। मैंने भी देखा वो 2-3 साल पहले फैमिली के साथ, बड़ा ज़बरदस्त है एंजॉयमेंट। तो खूब है वो एंजॉयमेंट, एक अलग चैम्बर में रखना, इधर की फायर को कम मत होने देना उसमें। पता लगा है तो केरला थे 2 दिन तो घूम के एकदम वंडरला उसके अंदर, वो नहीं हो, फायर कभी कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सेल्स पे अपन ने जो कमिटमेंट लिया उस पर काम करना है। और वो मैं इसलिए बता दूंगा, विमल सर की एक बात लास्ट में तो यहाँ से पता लगेगा आपको वो क्या होता है। विमल जी ने एक बार, रामाव जी पता आप में एक बात बहुत ज़बरदस्त है, बताओ क्या। तो मैंने सर मैं टीम के साथ ईमानदारी से काम करता हूँ, ये तो मुझे पता है। वो नहीं, एक और है, और मैंने कहा और आप बताओ, और मुझे नहीं पता। तो उसी प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या है, सर ने लिस्ट निकलवाई थी लीडर वाइज, समझ गए, जिसमें इनकम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो एकमात्र प्रोग्राम था कि किसकी कितनी इनकम है, और वो टॉप, वो इतना जत्था था, वो हर एक मैन लीडर के पास था। मतलब वो एकमात्र प्रोग्राम था कि मैं आपकी इनकम मैं देख सकता हूँ, मेरी भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो वेलोसिटी निकालेगी। यदि वेलोसिटी निकालती है मान लो कंपनी से, तो वेलोसिटी ऑल मान लीजिए प्लेटिनम को देती है, तो इनके ग्रुप की भी मेरे पास है पूरी, और मेरे ग्रुप की इनके पास है। तो इनकम का आपका नाम मैंने देख लिया, तो इनके ग्रुप में मैं नीचे जाके देख लूँगा आपकी इनकम कितनी है, मेरी कितनी है। तो उन्होंने कहा पता है आप में इनकम पचाने की कैपेसिटी बहुत है, क्योंकि उस समय लोगों को 11-11, 15-15 लाख आए थे उस प्रोग्राम के बाद में। ये तो पहले की बात है, मेरे को 26 लाख रुपए की इनकम थी उस समय, लेकिन प्रोग्राम वाले साल उसका फ़ायदा मुझे मिला कि उस साल की टोटल इनकम मेरी TDS सर्टिफिकेट में 90 लाख रुपीज़ थी। 2 IDP, आई वॉज डबल प्लेटिनम, दैट डबल प्लेटिनम हो गया था गोल्ड से, समझ गए, गोल्ड से सीधा उस प्रोग्राम के कारण डबल प्लेटिनम। और इनकम कितनी, 90 लाख। मुझे ज़िंदगी में आज तक उसके बाद पैसे के लिए और टीम के लिए देखना नहीं पड़ा। आपको एक बार बहुत ज़बरदस्त ताकत लगानी होगी। ये जो प्रोग्राम है इसके लिए भी लगाओ ताकत, जो बोला वो करना ही है। एक प्रोग्राम अपना भी हो ही रहा है, बाकी तो आपने भी किया ही है प्रोग्राम। तो करने के बाद में अपने को मेनली फील्ड में लगना होगा, और 3 महीने 4 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम तो अपने को करना ही होता है। और कोशिश करो टीम वाइज भी प्रोग्राम करने का। बड़ा प्रोग्राम जैसे सत्येंद्र जी के लेवल पे हो रहा है वो अलग है। वैसे तो सर तो ये बताते हैं कि TC को भी प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन एक STC को फुल फायर में कभी कभी वो ही होलसेल लीडर है उधर, तभी तो नीचे के लोग उसको प्रमोट करके उसको हीरो बना दें। हु इज़ हीरो, हीरो हूँ मैं। ये तो आज रोमन कुमार जी भी बता रहे थे ना, यू बी योर ओन हीरो। ये हमारे अपलाइन है, आइडियल है, ऐसे समझ सकते हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। सर भी तो ये सिखाते हैं, खुशी को खुशी ना समझो, गम को गम ना समझो। अगर करनी है तरक्की, अगर बढ़ना आगे, तो खुद को किसी से कम ना समझो। ये सर क्यों बताते हैं, इसलिए तो बताते हैं कि अपने, इसमें मतलब ये नहीं कि अपन ईगो चढ़ा लें, मैं किसी से कम अपने आप को भैया समझता ही कहाँ हूँ, वाली नहीं। इसमें ये है कि अपनी ताकत से इनके ये जो कमिटमेंट लेते हैं ना, उसमें आपको ये फायर आनी चाहिए कि कोई करे या ना करे मैं जरूर करूँगा। जैसे इनके अंदर भी वही फायर है विमल जी के लिए, और आज सर के लिए भी है, सेम हमारे में भी है। वही सर रॉयल डायमंड, हमने दोनों ने एक सेम वीक में प्लेटिनम कर दिया था,
तो सेम वीक में। तो अभी इनका अचीवमेंट तो आप ही के अचीवमेंट पे है, ये आपके लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं। जिस लेग में जो आदमी है, यदि वो आदमी अपना इतिहास बनाएगा तो उसका तो बनेगा ही बनेगा। उन्होंने बोला मैं पहला रॉयल डायमंड जाऊंगा, जाना भी चाहिए, जा सकते हैं, पर वो कैसे जाएंगे? बोलने से नहीं, आप लोग क्या करके दिखाएंगे तो वो चले जाएंगे, करना भी चाहिए। और मेरा अपना थिंकिंग बस इतना बता दूंगा, मुबीन सर की यदि कोई टीम, मुबीन सर इज अवर वेल विशर, मुबीन सर हम सब लोगों के वेल विशर हैं। यदि उनकी कोई 4 लेग हैं और आदमी ठीक ठाक है तो मैं उन सब लेगों को, मेरा जो पर्सनल विचार है, मैं उनको अपना ही लेग समझता हूँ। इसलिए कि यदि एक अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी उनकी 3 टीमों में से किसी आदमी से द्वेष पाल के बैठे हैं तो आप तो एक्चुअल में अपने अपलाइन के दुश्मन हैं। नहीं समझे? आज यदि मैं मान लीजिए इनसे द्वेष पाल लूँ, चलो इनका तो हमारा एक अलग रिलेशन है, या कोई भी टीम है, चाहे जेरो सर की है, चाहे मान लीजिए अपलाइन के काम वेल विशिंग, अपलाइन का यदि कोई टीम है तो आप उसको पूरा वेल विशिंग में रहना है। यदि आदमी बढ़िया है तो, आदमी ठीक नहीं है तो आप डिस्टेंस बनाएं, बट कभी भी मतलब उसको गिराने की कोशिश हमें कभी भी नहीं करनी लाइफ में। इसलिए आप सब लोगों का हार्टली वेलकम है महासंगम में। पहले ऐसे प्लान नहीं था बाहर का, पर सर ने मुझे इशारा कर दिया कि सत्येंद्र डाबरा जी आना चाह रहे हैं, और सत्येंद्र डाबरा जी को मना इसलिए नहीं करते, विमल सरीन जी भी ऊपर से देखते हैं, रामाव जी मेरे साथ में तो बड़ा अच्छा बिहेवियर करते थे, एक और घंटा इनको बता के जब आते थे ना सर, इसलिए ये जो बोलेंगे मैं उसके लिए एग्रीड हूँ। बाकी मैं कोई भी टीम को बाहर वाली को परमिशन नहीं करते। दिल्ली विल्ली की कोई हमारी- भी XYZ कोई भी नहीं आएगा, इवन दीपक बजाज, कोई भी नहीं। इवन कई मेरे जैसे आशीष मैथ्यू जी मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं, बट अभी उन टीमों को भी नहीं, चूंकि उनको देंगे तो फिर दूसरी टीमें भी किसी को नहीं, मतलब और हमारी किसी को परमिशन नहीं, ओनली आपकी टीम को ही है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा।